Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss question answer for the poem I2 which is written by Langston Hughes. देखो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर फॉर द पोएम 4 फॉर बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़. आप इससे पहले वाली वीडियो देखोगे तो मैंने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन क्या है, थीम क्या है पोएम की, बेसिक समरी क्या है पोएम की, वो एक्सप्लेन कर दी थी. आज हम इनके टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि हाउ टू राइट अ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, हाउ टू राइट अ शॉर्ट क्वेश्चन. वैसे ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं इस पोएम में से. जो बेसिक पोएम है, देखो सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँ. बेसिक पोएम जो है ना वो है आपके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे है. किस पे है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे, कि किस तरीके से जो डिस्क्रिमिनेशन है फेस करते हैं ब्लैक वाइट के द्वारा, कौन सा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा जा रहा है, कि उन्हें सेम टाइप की जॉब नहीं करने देते, सेम वर्क प्लेस पे नहीं वो जा सकते, सेम रेस्टोरेंट में होटल्स में नहीं जा सकते जहाँ वाइट जाते हैं. तो इस तरीके का क्या है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ब्लैक के साथ इन अमेरिका में. उसके बाद फिर भी ब्लैक को एक होप है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में जब ब्लैक और वाइट साथ बैठ के खाना खा सकेंगे. दिस इज़ व्हाट द पोएम इज़. ठीक है. उसके बाद देखो टेक्सचुअल क्वेश्चन है सेट ए. हु इज़ द नरेटर ऑफ द पोएम? नरेटर कौन है पोएम का? कैन यू गेस हिज एज? देखो एक बॉय है टीन एज का, और वो कौन है? यंग अफ्रीकन अमेरिकन है, ब्लैक पर्सन है कोई जो नरेटर इस पोएम का. ठीक है. अफ्रीकन अमेरिकन बॉय इन हिज टीन्स. टीन्स कौन सी होती है आपकी? जो आपकी यूथ से पहले टीन एजर, जो एज आपकी 19 साल तक की, ये आपकी टीन्स की एज है. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग द डार्कर ब्रदर? ये क्वेश्चन आपका हमेशा ही आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या सिग्निफिकेंस है बीइंग द डार्कर ब्रदर, डार्कर ब्रदर होने का. द सिग्निफिकेंस द वाइट अमेरिकन एंड ब्लैक अमेरिकन बोथ आर द सन्स ऑफ अमेरिका. ब्रदर यूज करा है, क्या यूज करा? ब्रदर. तो ब्रदर मतलब भाई. तो क्या इन्होंने कह रहा है यूज इट्स सिग्निफिकेंस द वाइट जो अमेरिकन हैं और जो ब्लैक अमेरिकन हैं वो बोथ सन्स हैं अमेरिका के. जैसे हम कहते हैं हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो बेटे हैं इंडिया के ही सन्स हैं. तो वैसे जो ब्लैक और जो वाइट अमेरिकन हैं वो सन किसके हैं? अमेरिका के. एंड दस दे आर ब्रदर्स हैं. द ओनली डिफरेंस दैट वन एक ब्लैक है और एक वाइट है, एक काला है, गोरा है, यही डिफरेंस है बस. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. What does सिंग अमेरिका मीन? ये तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा. 10 ईयर उठा लो, कुछ उठा लो, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि what does सिंग अमेरिका मीन? सिंग अमेरिका का क्या मतलब है? देखो इट मीन्स सिंगिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ अमेरिका. जैसे हम नेशनल एंथम गाए इंडिया का, उसी तरीके से हम गाने गा रहे हैं किसके लिए? अमेरिका के लिए. इट कैन मीन सिंगिंग द नेशनल एंथम ऑफ अमेरिका. देखो वही चीज़ आगे जो मैंने आपको बताई. इन दिस पोएम द स्पीकर इज एन अफ्रीकन अमेरिकन है, मतलब ब्लैक पर्सन है, अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन है, ब्रदर है वो वाइट का. ही सेज दैट ही टू सिंग द सॉन्ग ऑफ अमेरिका विच एज मच लव एज एनी वाइट मैन हैज़ हिज फॉर हिज कंट्री. मतलब कि वो भी उसी तरीके का सिंग अमेरिका के लिए प्राइड फील कर सकता है, उसी तरह अमेरिका के लिए, अफ्रीकन अमेरिका के लिए क्या यूज़ कर सकता है? सिंग सॉन्ग गा सकता है जैसे वाइट पर्सन गाता है. जैसे अगर मैं अपने नेशनल एंथम को गा रही हूँ तो सिख हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई क्रिश्चियन क्यों ना इंडिया का, तो वो भी सेम तरीके का नेशनल एंथम गा सकता है अपने देश के लिए. तो कह रहे चाहे हम ब्लैक ही क्यों ना है, पोइट जो है नरेटर है वो कहता है हम ब्लैक ही क्यों हैं, हम ब्लैक हैं पर हम उस तरीके का अपने जो अमेरिका के लिए देश प्रेम के लिए गाने गा सकते हैं जैसे वाइट पर्सन गाते हैं. वी हैव द सेम लव फॉर आवर कंट्री एज द वाइट पर्सन हैव. ठीक है. हियर ही मीन्स टू से दैट ब्लैक मैन इज एज मच एज पेट्रोटिक है, देशभक्त है जैसे वाइट मैन है. ही वंडर्स वाई, वो ये सोच रहा है, ही वंडर्स वाई देन ब्लैक डोंट गेट देयर ड्यू प्लेस एंड रिस्पेक्ट इन सोसाइटी. फिर भी वो सोच है, इस सोच विचार में है कि न जाने क्यों हमें इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिली ये होते हुए भी. ठीक है. वाई शुड द डार्कर ब्रदर बी सेंड टू ईट इन द किचन? वो कहते हैं डार्कर ब्रदर को किचन में क्यों भेज देते हैं जब कोई मेहमान आता है वाइट के घर में? इट इज़ बिकॉज वाइट ब्रदर फील अशेम, क्योंकि वो अशेम फील करते, शर्म फील करते ऑफ ईटिंग एट द सेम टेबल विद द ब्लैक ब्रदर, अगर वो ब्लैक के साथ में खाना खाएंगे तो. इज द स्पीकर अपसेट अबाउट बीइंग सेंट टू द किचन? वो कह रहे अपसेट होता है? वो कहते नहीं, कभी अपसेट नहीं होता बल्कि वो खुश होता है इस बात के लिए, बिकॉज इन द किचन वो अपने पेट भर के खाना खा सकता है और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ग्रो हो सकता है. मोरओवर ही नोज दैट डे विल सून कम, और उसे ये भी पता है एक दिन भी बहुत जल्द आएगा जब ये सब चीज़ें नहीं होएगी और हमारे को कोई ये कह भी नहीं सकेगा कि आप किचन में जाके खाना खाओ, हम सेम टेबल बैठ के खाना खाएंगे वाइट पर्सन के साथ. ठीक है.
देखो, हाउ बीइंग कन्फाइंड टू द किचन अफेक्टेड हिज फिजिकल वेलबींग, वो एक चीज़ आगे जो मैंने आपको ऊपर बताई। आप देखो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन चेंज होगा, आंसर का फॉर्मेट वही रहेगा और आंसर मोर ओवर सेम रहेगा, क्योंकि थीम से ही क्वेश्चन उठाए गए हैं, थीम से ही हम आंसर देंगे अगर आपने पोएम को समझा है। तो अगर किसी ने पोएम की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी, एक बारी आप एक्सप्लेनेशन देख लो, ये क्वेश्चंस को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बारी बस थीम वही 8-10 लाइनें याद करके अपना बस प्रेजेंटेशन आनी चाहिए आपको, बाकी आपका रोल ख़त्म। वो प्रेजेंटेशन कैसे आई वो आपको मैं सारी पोएम्स के लिए, किस प्रोज स्टार्ट करने से पहले, जो मिस्टर नो ऑल वगैरह जो प्रोज हैं वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो बना रही हूँ शॉर्ट, इसमें ये बताऊंगी कि आप पोएम के क्वेश्चंस को कैसे अटैम्प्ट करें, थोड़ी नॉलेज के साथ आप ज़्यादा कैसे अटैम्प्ट करें, ये सब चीज़ें आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। हाउ बीइंग कन्फाइंड टू द किचन अफेक्टेड हिज फिजिकल वेलबींग, कहते हैं अब वो किचन में रहता है तो उसकी फिजिकल वेलबींग को कैसे अफेक्ट करता है। 6th क्वेश्चन जो है वो कहते हैं बीइंग कन्फाइंड टू द किचन हैज़ प्रूव फॉर हिम अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, वो वरदान है उसके लिए, ठीक है। वहाँ मतलब कि देयर ही कैन ईट वट एवर ही लाइक एज मच ही लाइक्स, जितना मर्जी खा सकता है, जो मर्जी खा सकता है, पेट भर के खा सकता है और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होगा। इस वट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर सेइंग दैट व्हेन टुमारो कम्स ही विल सिट, इसका मतलब क्या है, इस का मतलब क्या है कि क्या सिग्निफिकेंस है इसका, जब टुमारो कल आएगा तो ही विल सिट एट द टेबल एंड नो वन कैन सेंड हिम अवे, कि वो टेबल पे बैठे और उसे कोई वापस नहीं भेज सकता। इस सिग्निफिकेंस स्पीकर का ऑप्टिमिज्म बता रहा है, वो आशावाद की, वो एक पैसिमिस्टिक इंसान नहीं है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है। द स्पीकर फील सर्टेन दैट द फ्यूचर इज गोइंग टू बी क्वाइट ब्राइट है फ्यूचर उसके लिए। नो वन कैन देन बी एबल टू ह्यूमिलेट हिम, उसे फ्यूचर में कोई ह्यूमिलेट नहीं करेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा उसके साथ, और वो ऐसा टाइम आएगा जब वो वाइट के साथ भी टेबल पे, सेम टेबल पे फूड शेयर करेंगे। वट इज़ अ पोएम पॉइंटिंग आउट इन टर्म्स ऑफ द अफ्रीकन रेस इन अमेरिका, अफ्रीकन अमेरिकन वर्ड की यूज़ करें क्योंकि वहाँ ब्लैक रह रहे हैं, सब टाइप की रेसिस रह रही है। आपके मन में डाउट तो आया होगा ना कि हम अफ्रीकन अमेरिकन की यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ अमेरिका की नहीं यूज़ करें क्योंकि अमेरिका की बात हो रही है, बिकॉज अफ्रीका इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद ब्लैक। अगर हम ब्लैक की बात करते हैं तो हम अफ्रीका वर्ड यूज़ करते हैं, और अमेरिका में सभी टाइप की रेसिस रह रही है, तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वर्ड अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन फॉर द ब्लैक एंड अमेरिका फॉर द वाइट, तो अफ्रीकन अमेरिकन यूज़ करें बिकॉज ड्यू टू द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेलिंग इन अमेरिका इन दैट पीरियड ऑफ टाइम। आज इतनी हम कह नहीं सकते कि ख़त्म होगी है या आज है नहीं, पर इतनी नहीं है, जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, वहाँ के नेटिव्स हैं, उनको ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज होगी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, इज देयर अ हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द थीम ऑफ द पोएम, एक्सप्लेन दिस इन द लाइट ऑफ योर नॉलेज ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री। अमेरिकन हिस्ट्री से रिलेटेड अभी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि थीम और सिग्निफिकेंस को डिस्कस करो पोएम की। देखो थीम किस पे बेस्ड है, एक्सप्लोटेशन जो हो रही है अमेरिकन निग्रोज, जो अमेरिका में ब्लैक रह रहे हैं, निग्रोज हम यूज़ करते हैं उन्हें किनके लिए, जो ब्लैक पर्सन होते हैं अफ्रीका के, वो कह रहे हैं एक्सप्लॉइट किया गया उनका, उनके साथ बड़ा सारा डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, उन्हें बंधुआ बना के रखा गया, इन ह्यूमन स्लेवरी, ह्यूमिलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन फॉर जनरेशन, मतलब कि उनकी जनरेशन, उनके बच्चों के साथ जनरेशन टू जनरेशन उनके साथ ह्यूमिलेशन हुई है। ये कौन सी वॉर की बात करें, अमेरिकन सिविल वॉर हुई थी विच रिजल्टेड इन द एबोलिशन, जिससे स्लेवरी को ख़त्म करा गया। हाउएवर द अमेरिकन ब्लैक्स वर स्टिल ह्यूमिलेटेड होते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, इट टुक देम अनदर, वो कह रहे हैं 150 साल और स्ट्रगल लगेंगे टू क्लेम एन इक्वालिटी विद देयर वाइट ब्रदर। वो कह रहे हैं इस वॉर के बाद चाहे ख़त्म कर दिया है स्लेवरी, पर 150 साल अभी 100 साल ऊपर और लग जाने हैं इनको उनके बराबर आने के लिए। ये पोएम क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, स्ट्रगल बिटवीन ब्लैक एंड ब्लैक की स्ट्रगल शो कर रही है इक्वालिटी के लिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को शो कर रही है। दिस इज द बेसिक थीम ऑफ द पोएम, द स्ट्रगल ऑफ द ब्लैक फॉर इक्वालिटी, एंड द पोएम इज बेसिकली बेस्ड ऑन विच ऑफ द थीम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अमंग वाइट्स एंड ब्लैक, हाउ वाइट ट्रीटेड द ब्लैक इन सच अ ह्यूमिलेटेड एंड इंसल्टेड वे। द पोएम, द लाइन्स ऑफ द पोएम सिग्निफाइज इट। ओके, क्वेश्चन 10 है, कैन यू डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम, कि टोन क्या है, एक ऑप्टिमिस्टिक टोन है, एक आशावादी टोन है, ठीक है। द टोन ऑफ द पोएम इज बिट सैटारिकल है, एक व्यंग्य के रूप में, एक हंसी मजाक में ली गई है। द स्पीकर हियर इज एन अफ्रीकन अमेरिकन है,
ही वर्क एज अ वाइट मैन के घर पे वो काम कर रहा है, कुछ गेस्ट आ जाते हैं, उसे किचन में भेज दिया जाता है खाने के लिए, तो अफ्रीकन अमेरिकन ह्यूमिलेट फील करता है पर वो कुछ कहता नहीं है, पर वो एक उम्मीद के साथ है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वो वाइट मैन के साथ बैठ के खाना खाएगा। ही इज सच अ ऑप्टिमिस्टिक मैन, ये शो करता है कि वो एक ऑप्टिमिस्टिक मैन है। सो ही साइलेंटली, वो जब भी इसी उम्मीद के साथ वो किचन में चुपचाप चला जाता है, बिना कुछ खाए वहाँ पेट भर के खाना खाता है और उस दिन का वेट करता है कि जब उसको इक्वल राइट्स मिलेंगे जैसे वाइट ब्रदर्स के पास है। ही हैज़ बीन स्ट्रगलिंग सिंस अमेरिकन सिविल वॉर एंडेड। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये आपके खत्म हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपके आते थे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो बेसिकली वही टाइटल थीम पे बेस्ड है, अगर आपको पोएम समझ आ गई हो। देखो, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, कि क्या सिग्निफिकेंस है। स्पीकर कॉन्फिडेंस में है, सेल्फ असर्शन में है। ही इज़ एन अफ्रीकन अमेरिकन है, ह्यूमिलेट हो रहा है वो वाइट के द्वारा, जनरेशन टू जनरेशन उसकी ब्लैक की जनरेशन हो रही है ह्यूमिलेट, स्लेवरी फेस करी है उन्होंने, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करा है, पर वो उसे एक दिन की उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो क्या करेगा, वो अपने राइट्स के लिए उसके लड़ेगा और जो सिंग करेगा सॉन्ग अमेरिका का एज अ वाइट ब्रदर्स, सेम टेबल पे फूड शेयर करेगा, सेम वर्क प्लेस पे जॉब करेगा, सेम होटल्स में जाएगा खाना खाने के लिए। तो ये है ड्यू रिस्पेक्ट मिलेगी, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। ये एक ऑप्टिमिज्म है, एक आशा है, एक उम्मीद है, किसकी, वाइट ब्लैक पर्सन की। देन हिज वाइट ब्रदर रियलाइज करेंगे कि वो कितने ब्यूटीफुल हैं और वो कहेंगे हमने उनके साथ इतना भेदभाव क्यों किया इतने सालों से, उन्हें अपने ऊपर खुद शर्म आएगी। तो ये है वे जो ब्लैक की उम्मीद है वाइट के लिए। ठीक है, दे विल रियलाइज ब्लैक्स भी सेम सन्स हैं अमेरिका के जैसे वाइट हैं। देन नो विल डेयर टू से ईट इन द किचन, वो कहता है फिर वो कोई नहीं उस दिन हमें ये कहेगा कि आप किचन में जाके खाओ। दोज हु हैव बीन ट्रीटिंग हिम दैट विल हैव टू फील अशेम्ड, जो उन्हें ऐसे ट्रीट करेगा उन्हें शर्म आनी चाहिए। द टाइटल ऑफ द पोएम क्लियरली रिफ्लेक्ट्स ऑल दिस, ये टाइटल रिफ्लेक्ट कर रहा है द ऑप्टिमिस्टिक ऑफ द पोइट which is African American. Africa, why we use the term Africa before American, because in America black person are also living because they are discriminated by the whites, that's why using the term African. उसके बाद क्या है, do you think that African predicament is aptly summed up in the poem? मतलब कि देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया, आंसर वही है कि उनकी जो वो है उम्मीद है, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वो सम अप हुआ है इस पोएम के अंदर। देखो क्या है, उनकी जो ये जो पेनफुल उनकी सिचुएशन है वो शेयर हुई है इस पोएम में। देखो क्या है, दिस पोएम एप्टली सम अप विद द प्रीडिकेमेंट ऑफ द, प्रीडिकेमेंट वही है कि उनकी जो पेनफुल सिचुएशन है, ये है इसका मतलब। ठीक है, क्वेश्चन का बस मतलब समझो आप, पेनफुल सिचुएशन, इट हैज़ बीन सफ़र ह्यूमिलेशन जनरेशन, वही चीज़ें हैं, वो कंट्री से लव करते हैं जैसे वाइट करते हैं, वो भी उनके दिल में भी उतना प्यार है पर वो करेजली ओपनली नहीं कह पा रहे हैं। सम विजिटर कम, वो अगर कोई विजिटर आता है तो ब्लैक सर्वेंट को किचन में खाने के लिए भेज दिया जाती हैं, वो कह रहे हैं फिर उन्हें एक दिन ऐसा आएगा वो साथ बैठ के खाएंगे और कोई उन्हें ये नहीं कहेगा कि किचन में खाओ। वही चीज़ है, रिपीटेटिव लाइंस है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डज द पोएम लुक अहेड इनटू द फ्यूचर। अहेड फ्यूचर के लिए आप क्या देख रहे हो कि इक्वालिटी प्रिवेल कर जाएगी, रिस्पेक्ट मिल जाएगी, ब्लैक को भी सेम रिस्पेक्ट मिलेगी एज अ वाइट, वो भी अपनी कंट्री से उतना ही प्यार करते हैं जितना वाइट प्यार करते हैं, वो भी सेम वर्क प्लेस पे जॉब करेंगे, सेम टेबल पे फूड शेयर करेंगे, कोई उन्हें ये नहीं कहेगा कि आप किचन में जाके खाओ। तो ये, और ठीक है, ये है इसकी जो, ये फ्यूचर को देख रहा है वो। आपने सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक बातें लिख देनी है आंसर में, पूरी थीम को स्टार्ट से एंड कर देना अगर ये लॉन्ग में आ गया तो। उसके बाद देखो, हाउ डज दिस पोएम बिकम अ स्टेटमेंट ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। ये कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, ऑब्वियसली शो ये हो रहा है कि कैसे उनके साथ इतनी अफ्रीकन अमेरिकन जो वर्ड यूज़ करा गया है अमेरिका के अंदर, टेबल पे सेम खाना नहीं खाने दे रहे हैं, ईट इन द किचन, अगर वो उन्हें ये चीज़ें बोली गई हैं उन्हें, और दूसरा क्या, उन्हें उनका सर्वेंट बन के रहना पड़ रहा है वाइट का ब्लैक को। तो इस तरीके से ये है डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी नहीं है वहाँ। Does the poem have a grievance that does not confine itself only to the speaker?
करे सिर्फ स्पीकर तक नहीं है। आई का मतलब क्या है, सारे ब्लैक के लिए यूज हो रहा है, ये मतलब है बेसिक इसका थीम। स्पीकर सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा है, वो कह रहे जितने भी ब्लैक हैं उन सबकी बात कर रहा है। आई वॉइसेस द सेंटिमेंट्स एंड ऑपरेशंस एंड एक्सप्लॉइट क्लासेस स्पेशली द अफ्रीकन अमेरिकन्स, ठीक है, वो सब की ही बात कर रहा है, ठीक है। I too is the product of deep disappointment and torment but is presented in a humorous way। वो ह्यूमरस वे में कैसे शो करा गया, वही है किचन वाली बात। अगर किचन में भेज रहे हैं खाना खाने के लिए, भरपेट के खाना खा रहे हैं, उन्हें इंतजार है कि एक दिन ऐसा है वो साथ टेबल पे बैठ के खाना खाएंगे, वो ग्रो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, तो ह्यूमरस वे, हंसी मजाक में लिया गया है, ठीक है। ये वही है, देखो किचन वाली बात वही रिपीटेटिव है, इसलिए मैं आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बता रही हूँ, इसमें क्या लिखनी है। थीम समझ आ गई, क्वेश्चन आप कोई भी अटेम्प्ट कर लोगे। बाकी मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखते रहो, वही चीज़ें हैं, देखो या देखो, खुद भी देख सकते हो आप। मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देखते रहो बस। अब आके सेट सी जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है कि लैंगस्टन ह्यूज है स्पीकिंग नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ बट फॉर द रेस। वो आई टू का मतलब है कि सारे ब्लैक पर्सन के लिए यूज हो रहा है, वो जितने भी हैं वही है, ये देखो आप, ठीक है। कॉलोनियल सुपीरियरिटी जो होती है इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू अमेरिका। जो कॉलोनी बना देते हैं, कॉलोनियलिज्म क्या होता है, जैसे कि आप कोई ब्रिटिश की कॉलोनी है, इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी थी, इसका मतलब कि हम उसके कंट्रोल में थे, ये होता है इसका मतलब। एक्सप्लेन हाउ दिस पोएम इज नॉट जस्ट अबाउट अफ्रीकन इन बट एक्सटेंड टू कॉलोनीज अन अदर कंट्रीज। आप बता सकते हो इंडिया की क्या सिचुएशन थी, आप सिर्फ ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं बता सकते, आप ये बता सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज करा था तो हम भी उनके कंट्रोल में थे, हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा था, ये सब कुछ आप इंडिया की प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हो। वैसे ऐसा क्वेश्चन बहुत कम चांसेस होते हैं आने के, पोएम के रेलेवेंट ही पूछते हैं वो, अदर कंट्रीज का नहीं पूछेंगे। जैसे माइट इज राइट थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, ये इंडिया के टाइम में ऐसे था, अंग्रेजों का राज था, अनपढ़ तक थी, ये सब कुछ आप शो कर सकते हो। डिस्कस द इम्प्लीकेशन ऑफ सिंग अमेरिका। सिंग अमेरिका वही है कि उनका एक सॉन्ग है, वो वाइट जैसे गा रहे हैं, अपने कंट्री को प्यार दिखा रहे हैं, वैसे ब्लैक भी दिखा सकते हैं, ये है वो। उसके बाद देखो, टच इज द हार्ट ऑफ अफ्रीकन अमेरिका इन दिस पोएम। कैसे टच करता है, आई टू से स्टार्ट होता है। आई टू मीन्स कि वो भी है, आई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ स्पीकर ही है, इसमें सारी ब्लैक रेस आ जाती है। वो कह रहे मैं भी गा सकता हूँ, वैसे ये उनका सॉन्ग जैसे अमेरिका अपना देशभक्त के लिए दिखाते हैं, तो मैं भी उन्हीं के देश का हूँ, मैं भी उनका सेम ब्रदर हूँ, बस मेरा कलर चेंज है। वो ये शो करके दिखा रहा है, टच कर रहा है हार्ट को। वो कह रहा है कोई मुझे आज किचन में खाना खाने के लिए भेज रहा, कल नहीं भेज सकता, किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट हो जाएगी, इतनी इक्वालिटी हो जाएगी, इतना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा इस चीज़ों से, वो सबको बता रहा है। उसके बाद देखो फिफ्थ क्वेश्चन जो है इसका, इज देयर अ स्पिरिट ऑफ डेफियंस इन द पोएम, मतलब गुस्ताखी की जो गया। आई टू, हाउ वुड यू जस्टिफाई योर आंसर, मतलब कोई गुस्ताखी वगैरह कोई गलत बात तो करेंगे, ह्यूमरस वे में बताया, तो आप ये लिखो, आई डोंट फाइंड एनी स्पिरिट ऑफ डेफियंस डिफेंस इन दिस पोएम, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिसएग्रीमेंट एंड डेफियंस। डिसएग्रीमेंट है, ठीक है, तो स्पीकर इन दिस पोएम हु इज अफ्रीकन अमेरिकन है, डिसएग्री करता है वाइट मैन के कंसेप्ट के साथ, उसके कंसेप्ट को डिसएग्री करे। डिसएग्री मतलब होता है कि हम उसकी किसी बात को नहीं मान रहे, जैसे वो कह रहा है हम उसका अपोजिट व्यू दे रहे हैं, बट इट डजेंट मीन दैट ही डिफाइज द वाइट मैन, कि आप उसे गुस्ताखी मान रहे। व्हेन द वाइट मैन आस्क्स हिम टू गो एंड ईट इन द किचन, द स्पीकर कुछ नहीं कहता, इससे ये शो होता है कि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है, कि कुछ नहीं कहता है जब उसे कहता है किचन में जाके खाओ, बल्कि वो आराम से बैठ के किचन में खाता है और कहता है एक टाइम ऐसा आएगा कि एक होप है, उसके होप है, कोई वो नहीं लड़ने लग गया उससे वहां जाके, वो नहीं। ही सिंपली लाव्स टू हिमसेल्फ, अपने आप में ही हंसता है और किचन में चला जाता है खाना खाने के लिए, व्हाट टू ईट और व्हाट नॉट टू ईट, उसके बाद चॉइसेस होती हैं, देयरफॉर ही ईट्स व्हाटएवर ही लाइक्स, ही कांट से देयर इज एनीथिंग लाइक डेफियंस। उसने कुछ ये नहीं कहा कि गुस्ताखी या उससे लड़ रहा है, झगड़ रहा है इस बात पे, ये पोएम में नहीं शो है। इस सिंपली उसने एक वर्ड कहा और वो चुपचाप चला गया, और उसके बाद वो अपनी खुशी खुशी से खाना वहाँ खा रहा है, वो और इस उम्मीद के साथ कि मैं भी जल्द
सेम टेबल पे खाऊंगा और मुझे उस टाइम किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आप अंदर जाके खाओ, आप किचन में जाके खाओ, ठीक है। ये है, कोई इसमें डेफिनेंस की बात नहीं है, बस सिंपल एक ह्यूमरस वे में लिया है, एक होपफुल वे में लिया है। आपने हमेशा लिखना था पोएम इज द ऑप्टिमिस्टिक पोएम है ये फॉर द ब्लैक पर्सनस के लिए, द वट आर द नरेटर इज नरेटिंग। आपने ऑप्टिमिज्म शो करना है, ठीक है। ये थी आपके क्वेश्चन आंसर पोएम के, तो पोस्ट रीडिंग एक्टिविटीज हैं सारी, ये आपके हो गए क्वेश्चन आंसर्स। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखने से पहले एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को आप एक बार सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन आंसर ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। आपको याद नहीं करने, बस समझने हैं और जस्ट अटैम्प्ट करने हैं। बाकी जो प्रोस की जो वीडियो है मिस्टर नो ऑल है, बाकी जो चैप्टर है वो मैं स्टार्ट बड़ी जल्दी ही कर दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो अप्रोचिंग है, पंजाब यूनिवर्सिटी के एज वेल एज कॉलेजेस के एग्ज़ाम हो गए, ताकि यूसोल वाले जो स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, जो रेगुलर स्टूडेंट है कॉलेजेस के, उनको हेल्प मिल सके। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।